नासा एकदम बेपरवाह, अकेला घुमक्कड़ था, जो स्ट्रेंजर थिंग्स के किसी कैरेक्टर जैसा लगता था और एक बहुत ही दुखी जिंदगी जी रहा था, जब तक कि उसे एक ट्रक ने लगभग मिटा नहीं दिया। लेकिन उसे खूबसूरत लड़की ने बचा लिया, जिसने उसे शादी करने पर मजबूर किया और उसके साथ रहने को कहा। लेकिन ये सब होने से पहले, उसके जन्म के दिन, उसके माता-पिता ने म्यों दुखी मन से उसे पालने में देखा, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनका नया बच्चा बहुत ही बदसूरत था और उसका सिर बड़ा और गोल था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उसका नाम नासा रखेंगे। उसके बाद उसके बड़े होते होते सब लोग उसके नाम का मजाक उड़ाते रहे। ये बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने ठान लिया कि वो जम के पढ़ाई करेगा और ऐसा कुछ बनेगा कि लोग उसे रिस्पेक्ट करें। उसने कुछ मसल्स बनाने का भी सोचा और पुशअप्स करने लगा। पर उसे लगा कि उसके तरबूज जितने भारी सिर ने उसे नीचे धकेल दिया। जब वो मिडिल स्कूल में पहुंचा तो उसने अपने फालतू टीचर से कहा कि वो देश के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। लेकिन टीचर ने उसे बताया कि उसके पास आइंस्टीन का दिमाग होना चाहिए, और सोचो, उसके पेरेंट्स की टूटी फूटी हालत को देखते हुए ये नामुमकिन था। पर हमारे बंदे ने ड्रामेटिकली उससे कहा कि उसका नाम नासा है, जिसका मतलब था कि उसके सपनों की कोई सीमा नहीं है। टीचर ने उससे कहा कि वो अपने सपने पर फिर से विचार करे और कोई बैकअप यूनिवर्सिटी चुने। पर नासा वहां से चल दिया, कहते हुए कि कुछ भी उसे रोक नहीं सकता। फिर उसी दोपहर को घर जाते हुए उसने अपनी एग्जाम शीट देखी और रियलाइज किया कि उसे फिर से एज मिले हैं। वह खुद से खुशी खुशी बड़बड़ाते हुए कहा कि जिंदगी भी उसके साथ अलाइन हो गई है। सपना, हमारे बेकार एमसी को क्या पता था कि जिंदगी तो 2 नंबर ही है, क्योंकि ठीक उसी वक्त उसने दुनिया की सबसे सुंदर लड़की को सड़क के उस पार देखा। उस पल में हमारा डिटरमाइंड बंदा अपनी सावधानी भूल गया, क्योंकि उसे तो बस उसका नाम पता करने का एक मौका चाहिए था। तो इसके लिए उसने अपनी कैप पहनी और बिना सोचे सड़क पार करने लगा। उसी पल उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जो कभी चूकती नहीं। ये बंदा वहां जमीन पर लेटा था, खून हर जगह फैला हुआ, और उसे बस यही सोच रहा था, म्यूजिक की मर रहा है बिना पता करने में लगा था कि हॉट गर्ल का नाम क्या है। तभी उसने ऊपर देखा और पाया कि वो खूबसूरत लड़की खून से सने चेहरे के साथ उसे घूर रही थी। ट्रक ड्राइवर तुरंत पहुंचा और पूछा कि क्या वो ठीक है, जिस पर वो लड़की उठने लगी, लेकिन बिना ये पूछे कि ट्रक ड्राइवर नासा को अस्पताल ले जाए। लेकिन ड्राइवर ने ध्यान दिलाया कि उसे भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने अधिकतर चोट खाई थी जब उसने नासा को बचाने के लिए खुद को सामने रखा था। हालांकि वह लड़की शुरू हो गई, छोड़कर जा रही उसे देखते हुए चांदनी में नासा धीरे धीरे बेहोश होने लगा। कुछ समय बाद ट्रक ड्राइवर ने एम्बुलेंस बुलानी शुरू कर दी, लेकिन अचानक नासा एक हॉरर मूवी विलन की तरह उठ खड़ा हुआ। ट्रक ड्राइवर की तो बैंड बज गई। उसने ड्राइवर से कहा कि वो उस लड़की को ढूंढने का पक्का इरादा रखता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि बस यूं ही उसे जाने देना मंजूर नहीं था। इसके साथ ही हमारा बंदा रात में सोनिक स्पीड से दौड़ता हुआ निकल पड़ा, उस लड़की के पीछे। कुछ देर दौड़ने के बाद वो आखिरकार उस लड़की के पास पहुंच गया। उसे पकड़ते हुए वो एक बस स्टॉप पे बैठी थी। उसको देखकर लड़की थोड़ी सरप्राइज हो गई कि यार, ये बंदा अपनी जान की बाजी लगाकर उसके पीछे आ गया था। उसी मोमेंट में वो बेचारा सिंप बस फट से बोल पड़ा, एकदम क्रिंज पिकअप लाइन यूज करते हुए, कि क्या वो एक स्टार है, क्योंकि वो तो नासा है और वो उसके नॉर्थ पोल को स्टडी करना चाहता है। ग्रेविटेशनल। इसे सुनकर लड़की इम्प्रेस हो गई, तो उसने उसे बैठने को कहा। उसने अपनी रूमाल से उसके चेहरे का खून पोंछा और फिर उसे अपनी कोट दे दी। फिर वो उठ खड़ी हुई और बोली कि वो एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी, क्योंकि उसकी इंजरीज से वो रियल में कभी भी मर सकता था। लेकिन वो बदसूरत गोरिल्ला उससे बात करने के लिए डेस्परेट अटेम्प्ट में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तो लड़की ने उसे बताया कि उसकी टांगें टूट गई है। उसने दरवाज़ा खोला, उससे कहा कि वो एम्बुलेंस को कॉल करेगी, और उसे फिर से हिलने की कोई कोशिश नेस फेड होने लगी। पर वो डिटरमाइंड था, तो उसने उसकी तरफ मूव किया। उसने लड़की से कहा कि वो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह दिखती है। बच्चों की कहानी में एक राजकुमारी थी, जिसे बहुत लोग प्यार करते थे, लेकिन उसे वापस चांद पर जाना पड़ा। नासा ने उस लड़की से कहा कि चूंकि वो शायद फिर कभी नहीं मिल पाएंगे, इसलिए वो उसके साथ रहने का मौका ढूंढेगा। पूरी हिम्मत के साथ उसने उस लड़की से कहा कि वो उसे प्यार करता है और उसके साथ डेट पर जाना चाहेगा। हालांकि लड़की ने उसे बताया कि वो उसके साथ तभी रह सकती है जब वो उससे शादी कर ले। जिस पर वो पूरा पागल, जिसके दिमाग में कुछ नहीं था सिवाय हवा के, तुरंत मान गया
और फिर बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद वो हॉस्पिटल में जागा और उसे व्हीलचेयर पे रखा गया। उस सुंदर लड़की का ख्याल उसके मन में हमेशा रहता था। वो इंस्टेंटली डिप्रेशन में चला गया क्योंकि उसे उस लड़की का नाम नहीं पता था और उसे दोबारा कभी देखने की संभावना नहीं थी। हालांकि उसने अपनी क्लास में सबसे ज्यादा स्कोर हासिल किया, लेकिन उसने टॉप यूनिवर्सिटी में जाने का फैसला नहीं किया। फिर उसने एक सर्विस जॉब ले ली उम्मीद में कि शायद वो लड़की फिर से मिल जाए, पर वो कभी हुआ नहीं। समय बीतता गया और आखिरकार नासा के 18 साल पूरे हो गए। लेकिन उसने अपना बर्थडे मनाने की बजाय उसने वो पूरा दिन अपने कमरे में उदास रहता था। पर उस दिन उसकी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खोलते ही उसका दिमाग हैंग हो गया। जब उसने सामने खड़ी लड़की को देखा, लड़की ने अपना परिचय दिया कि वो तोसुकासा है। तो हमारे बंदे ने अपना नाम बताया, नासा युजाकी। इसके बाद वो उसके अपार्टमेंट में घुस आई और चाय पीते हुए उसने अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाया और उसे साइन करने को कहा। नासा तो तुरंत ही हिस्टीरिया में आ गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी की बात को लेकर सीरियस है। पर तुकासा ने उसे बताया कि ने अगर वो साइन नहीं करना चाहता तो भी चलेगा। तो वो तुरंत पेपर पकड़कर एक नीजा की तरह तेजी से साइन कर दिया, जैसे कि वो रेस में भाग रहा हो। उसके बाद उसने उसे बताया कि वो लोगों की समझदारी अच्छे से जानती है और मानती है कि वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगा। इसी के साथ वे दोनों मैरिज ऑफिस की ओर बढ़े ताकि ये सब कानूनी रूप से बांध दे। रास्ते में नासा को एहसास हुआ कि सुकासा इस धरती पर एकमात्र इंसान थी जिसने कभी भी उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया था। पर तुकासा ने उसे बताया कि नासा के नाम के कई अर्थ साइंटिस्ट और इंजीनियर्स मिल के काम कर रहे थे ताकि इंसानियत का स्पेस में जाने का सपना पूरा हो सके। तो उसका नाम तो बिल्कुल भी फनी नहीं था। वो एक शानदार नाम था जिसका मतलब था कि कोई भी सपना हासिल किया जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब वे ऑफिस पहुंचे तो बूढ़े आदमी को हैरानी हुई ये देख के कि एक यंग कपल शादी कर रहा था, क्योंकि वो खुद एक बदसूरत बचलर थे जिसे कोई नहीं चाहता था। हालांकि उसने दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और उन्हें एक फूल भी तोहफे में दिया। उस रात को बाद में नासा ने वापस कदम रखा और अपने रूम में इधर उधर चलते हुए अभी भी शौक में था कि अब वो शादीशुदा आदमी है। मन से तो वो अभी तैयार ही नहीं था किसी के साथ रहने के लिए, और उसका अपार्टमेंट तो एक ही आत्मा को फिट कर सकता था। फिर उसे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा कि उसकी नई वाइफू कहाँ सोएगी, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ एक ही बेड था। इस बात को दिमाग में रखते हुए उसने नया बेड खरीदने का सोचा, पर बहुत लेट हो गया था और डिलीवरी अगले दिन तक नहीं आ पाती। फिर उसने अलग अलग पोजीशन के बारे में सोचना शुरू किया जो दोनों को बेड पर फिट कर सकते थे। उसी वक्त सुकासा अचानक से वहां प्रकट हो गई, कहीं भी नहीं पूछता कि वो खुद से क्यों बोल रहा है, जैसे कोई पागल हो, जिससे नासा को एकदम झटका लग गया। फिर उसने उसे अपना सूटकेस दिखाया, बताया कि वो वहां उनकी शादीशुदा जिंदगी शुरू करने आई है। इस पर नासा ने उसके लिए कॉफी बनाने का मूड बनाया और उसने खुलासा किया कि उसका वापस जाने को कोई घर नहीं है, इसलिए वे अब से हर रात साथ बिताएंगे, जिससे नासा का नर्वस सिस्टम लगभग पैरालाइज हो गया। हालांकि अचानक उसे एहसास हुआ कि एक चूहा भी फिट नहीं हो सकता, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे रात को कहीं और होटल में रहने की जगह पर। जब नासा ने यह सुना तो वो थोड़ा सा डिप्रेस हो गया, लेकिन सुकासा ने उसे यकीन दिलाया कि भले ही उसकी लिविंग कंडीशन एक होमलेस भिखारी से भी बदतर थी, वो उसकी वाइफ है और उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये सुनकर नासा ने सुकासा की तरफ देखा और सोचा कि आखिर इस खूबसूरत लड़की ने उस जैसे खराब लूजर के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताने का निर्णय क्यों लिया, जबकि उसने उसके लिए कुछ भी तो नहीं किया था। तो उसने सुकासा से पूछा कि उसने उससे शादी करने का निर्णय क्यों लिया, जबकि वे एक दूसरे को ठीक से जानते भी नहीं थे। सुकासा ने जवाब दिया कि यह सवाल था बहुत अजीब सा लगा और फिर पूछा कि उसने बिना जाने उससे शादी क्यों मानी। नासा ने जवाब दिया कि ये इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता था। तो तुकासा ने जवाब दिया कि वो भी किसी से शादी करेगी जिससे वो प्यार करती है। इसके बाद वो उठ के होटल जाने लगी, पर ज्यादा दूर जाने से पहले नासा उसके पीछे भागा और उससे रुकने की गुजारिश की और वादा किया कि वो अपनी पूरी कोशिश में कुछ भी करेगा फ्यूटॉन खरीदने के लिए, चाहे उसे धरती के छोर तक जाना पड़े। हालांकि गहराई में हमारा बंदा ये महसूस कर रहा था कि अगर लड़की चली गई तो शायद वो कभी वापस नहीं आएगी उसके पास बैड अपार्टमेंट। सुकासा मान गए और वो दोनों पास की कन्वीनियंस स्टोर में गए ताकि मैट्रेस और एक फ्यूटन खरीद सके। स्टोर के अंदर तुकासा हैरान थी कि उसके पति को फ्यूटन्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी।
यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरर से भी ज्यादा। उसके बाद सुकासा ने उसके हाथ पकड़े और वो घंटों साथ में शॉपिंग करते रहे। कई घंटे बाद वे वापस अपार्टमेंट में आए और सुकासा को मैट्रेस काफी आरामदायक लगा। नासा दूसरी ओर अभी भी मानो कि एक गर्म बैटी उसके रूम में सो रही थी। तभी सुकासा ने बाथरूम ढूंढने की कोशिश की, पर समझ में आया कि उस लड़के के पास तो बाथरूम ही नहीं था। तो नासा ने उसे बताया कि वो हर सुबह लोकल बाथ हाउस जाता है, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे बाहर टहलने जाएं और कन्वीनियंस स्टोर से कुछ सामान लेकर आएं। बाद में नासा फेमिनाइन सप्लाईज का एक बैग लेकर आया और पजामा पहन लिया। उसे देखकर नासा को हैरानी हुई जब उसने महसूस किया कि ये लड़की पजामे में भी सुंदर लग रही थी। फिर उस रात को नासा ने लाइट ऑफ कर दी और दोनों बिस्तर पे चले गए, लेकिन नासा को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में एक लड़की उसके बगल में सो रही थी, जिससे उसका दिल स्टेरॉयड पे हाइना की तरह तेज धड़क रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसकी वाइफ तो बहुत बेचैनी से सोती है। तो उसने उसको फिर से बिस्तर में अच्छे से सुला दिया और सोचा कि उसे गुड नाइट किस दे दे, पर समझा कि किस परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो होश में नहीं थी। ठीक उसी वक्त सुचासा उठी और स्लीप वॉक करते हुए किचन में पानी पीने चली गई, और जब वो लौटी उसने उसका कंबल ले लिया, जिससे वो पूरी रात ठंड में रहा। अगली सुबह नासा उठा और सोचा कि जो कुछ भी पिछले दिन हुआ था वो सब सपना था। लेकिन जब उसने देखा कि तुक्सा ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं, तो उसे एहसास हुआ कि वो वास्तव में शादीशुदा है। तभी सुक्सा ने अपनी पजामा उतारना शुरू कर दिया, तो उसने जल्दी से चिल्लाया कि वो याद करे कि वो अकेली नहीं है, और फिर दूसरे कमरे में चला गया ताकि उसे प्राइवेसी दे सके। जब वो लौटा, उसने सुक्सा को खूबसूरती से सजा हुआ पाया, एप्रॉन बांधे हुए। उसने नासा से पूछा क्यों वो उसे औपचारिक रूप से बुला रहे थे जबकि वे शादीशुदा थे। तो दोनों ने तय किया कि वे एक दूसरे को प्यारे नामों से पुकारेंगे, जिससे सुकासा शर्माकर लाल हो गई। बाद में टुकासा ने देखा कि नासा का रेफ्रिजरेटर व्यवस्थित और खाने से भरा हुआ था। उसे आश्चर्य हुआ कि वो आदमी खाना बना सकता है, अन्य म्यूज जेन जेड के लड़कों की तरह नहीं, जो टेकआउट पर जिंदा है। नासा ने उसे बताया कि उसने एक वयस्क आदमी की पोषण आवश्यकताओं पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया था और पाया था कि रोज हाट पॉट खाना ही तरीका है सेहतमंद जिंदगी की तरफ। लेकिन टुकासा ने कहा कि खाना बनाना केमिस्ट्री नहीं है, और फिर उसने मिशलिन शेफ वाली मूव की। फिर उसने ऐसा खाना बनाया जो इंस्टाग्राम पे छा जाने वाला था, नासा के रेगुलर हॉटपॉट से बहुत बेहतर। तो नासा ने खाना ट्राई किया और समझ गया कि लड़की सच में अच्छा खाना बना सकती है। टुकासा ने फिर बताया कि वो लगभग कुछ भी बना सकती है जब तक उसके पास इंग्रेडिएंट्स हों। खाने के बाद टुकासा ने स्नानघर के बारे में पूछा, और ये सुनकर सुअर को एहसास हुआ कि उसने दिनों से नहाया नहीं था। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि कैसे कितना जबरदस्त होगा ना, अगर तुकासा को बिना किसी प्लॉट आर्मर के देख पाए। नासा के पास तो बस एक बात सप्लाईज ही थे, इसलिए वो लोग कन्वीनियंस स्टोर में गए ताकि स्किन मॉइस्चराइजर और टोनर खरीद सके। वहाँ सारी बात चीजें देख के बंदर चौंक गया, क्योंकि उसने तो सिर्फ साबुन ही यूज किया था। आखिरकार जब वे बाथ हाउस पहुंचे तो वहां उन्होंने कनामे से मुलाकात की, जो कि नासा की क्लासमेट थी। कनामे को नासा को एक लड़की के साथ देखकर शॉक लगा, क्योंकि उसने तो सोचा था कि नासा का मीट म्यूजियम को दान कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। उसके बाद नासा ने फिर कैनेमे को सुकासा से मिलवाया। कानेमे कई सालों से अपने परिवार की मदद के लिए बाथ हाउस चला रही थी। दूसरी ओर कैनामे ने अचानक नासा और सुचासा के बीच की अजीब केमिस्ट्री को नोटिस किया और फिर पूछा कि क्या वे डेट कर रहे हैं। नासा ने फिर बताया कि वे शादीशुदा है, जिससे उस लड़की का दिल 1 मिनट के लिए रुक गया और वो बेहोश हो गई। हालांकि उसने उनकी शादी की बधाई दी और उन्हें बताया कि वे मुफ्त में नहा सकते हैं, जैसे कि घर की तरफ से एक उपहार। इसके साथ सुकासा फिर नहाने चली गई, और जबकि नासा एडवांस होते हुए कैनमे ने अपने झाड़ू से उसे रोका। उसने उससे कहा कि वो कभी भी अपनी सबसे जंगली कल्पना में ये नहीं सोचती थी कि वो शादी करेगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो 70 साल तक सिंगल ही रहेगा और एक जादूगर बन जाएगा। फिर उसने पूछा कि शादी की सेरेमनी कब होगी, पर नासा ने अजीब से कहा कि आजकल शादी की सेरेमनीज बस पैसे की बर्बादी है। ये सुनकर कैनमे ने उस पर टिप्पणी की कि वो उसे खुश रखने के लिए पुरुष के नाते काफी नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसे खुश रखे। तो नासा ने अपनी बीवी को खुश रखने की कसम खाई, क्योंकि उसे उससे सच्चा प्यार था। वो पल सुकासा ने ये सुन लिया और थोड़ी शर्मा गई,
बंदा गलियों में प्यार का इजहार चिल्ला चिल्ला के कर रहा था, जैसे कोई पागल हो। फिर नासा ने बात लिया और सोचा कि कितना लकी होगा वो अगर अपनी वाइफ को उसकी पूरी खूबसूरती में देख पाए। अचानक कनामे वहां आ गया और उसकी छोटी सी बिल्ली का मजाक उड़ाने लगा। दूसरी ओर सुकासा जब बात सैलून में घुसी तो उसे खाली पाया तो उसने सोचा कि शांति से बात ले लेती है। टाइम अकेले में चिल कर रही थी, लेकिन उसका अकेला टाइम डिस्टर्ब हो गया जब यह फैमिली की बड़ी दीदी ने गलती से बात में एंटर कर लिया और फिर प्राइवेसी में इंट्रूड करने के लिए बार बार सॉरी बोली जैसे पागल हो गई हो। या ने फिर सुकासा की बैक वॉश करने की ऑफर दी ताकि दिखा सके कि वो सच में सॉरी फील कर रही है। सुकासा की बैक वॉश करते वक्त उसने उसकी स्किन की तुलना सिल्क से की और फिर एक आईफोन 10 से, लेकिन तुरंत ही सॉरी बोल दिया कि उसने उसकी स्किन की तुलना सिल्ली चीजों से की। इसके बाद दोनों ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। खुद को संभालते हुए याओ हैरान रह गई जब उसने महसूस किया कि सुकासा का उपनाम नासा वाला ही है। उसने पूछा कि क्या तुकासा उसका कोई रिश्तेदार या परिवार का सदस्य है, जिस पर तुकासा ने झूठ बोला, कहा कि वह उसकी छोटी बहन है। कुछ घंटे बाद नासा ने सपना देखा जिसमें उसने तुकासा से मुलाकात की थी। हालांकि उसे सपने से जुकासा ने जगा दिया कि उसने नहाना खत्म कर लिया है। तब या उनके पास आई और नासा से कहा कि उसने उसकी छोटी बहन से मुलाकात की है, जिसने उसे कंफ्यूज कर दिया। हालांकि उसने फैसला किया कि वो इस खेल में शामिल हो जाएगा कि सच में सुकासा ही उसकी छोटी बहन। दूसरी तरफ सुकासा ने उससे पूछा कि वो नासा से कैसे जुड़ी हुई है, और उसने बताया कि वे क्लासमेट्स थे। उसके दादाजी जो कि बिजनेस चलाते थे, काफी समय पहले गुजर गए थे, जिससे बिजनेस की हालत खराब हो गई थी। लेकिन नासा की मदद से, जिन्होंने यूट्यूब से मार्केटिंग स्किल्स सीखी थी, उन्होंने अपने बिजनेस को दोबारा जीवित करने में मदद की। थोड़ी देर बाद नासा और सुकासा वापस घर चले गए। फिर सुकासा ने नासा से पूछा कि क्या वो लड़की सुंदर थी, और ये अनभिज्ञ इंसान उसके बारे में बताने लगा कि वो कितनी सुपर क्यूट थी। वो बिना समझे ही सुकासा को बहुत जलन महसूस करा बैठा। बस फिर क्या था, वे लोग चलते चलते एक शादी के समारोह के पास से गुजरे। फिर नासा ने देखा कि सुकासा का मूड एकदम से बदल गया था। उसने कनामी की बातें याद की कि कैसे एक शादी बिना समारोह के अच्छी नहीं होती। इससे उसने मान लिया कि सुकासा इसलिए उदास थी क्योंकि उन्होंने अपनी शादी का समारोह नहीं किया था, जबकि लड़की चाहती सिर्फ ये थी कि वो उसकी तारीफ करे जैसे उसने या की थी। उसने उसे बताया कि वो बस सुंदर दिखना चाहती है। तो फिर ये गधे ने उसने उसे अपार्टमेंट की चाबी दी और भाग गया। बोला कि वो असंभव को संभव करके दिखाएगा। उसे दौड़ते हुए देखकर सुकासा कंफ्यूज हो गई। सोच रही थी कि उसे बस ये कहना कितना मुश्किल था कि वो सुंदर है। कुछ मिनटों बाद टुकासा वापस अपार्टमेंट में आया और अकेला था। वो सोच रही थी कि नासा कब लौटेगा, तो इस बीच उसने सोचा कि घरेलू मसल्स को थोड़ा एक्सरसाइज कर ले और घर की सफाई करने लगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि घर तो पहले से ही चकाचक था। फिर उसने सोचा कि शायद अलमारी और बेड के नीचे सफाई करे, क्योंकि लोग वो जगहें तो शायद ही कभी साफ करती थी। लेकिन उसने पीछे हटने का सोचा, क्योंकि उसे लगा कि उसके गंदे पति ने शायद कुछ हार्ट मैगजीन्स वहां छुपा के रखी होंगी। तभी उसने डोरबेल सुनी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गई। वहां पीले बालों वाली लकड़ी चितोस खड़ी थी। चितोस ने तुरंत ही उसके खराब अपार्टमेंट का मजाक उड़ाया। बोली कि एक कुत्ते का घर भी इससे बेहतर होता है। इस पर सुकासा ने उसके बदसूरत चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद वो पीले बालों वाली बौनी दरवाजे पर धमाके करने लगी, कहने लगी कि वो उसे लेने आई थी क्योंकि उसके अचानक गायब होने से दादी बहुत परेशान हो गई थी। सुकासा ने फिर उसे बताया कि वो अब शादीशुदा है और कभी वापस नहीं आएगी, और फिर अपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद चियो से अपार्टमेंट से बहुत उदास होकर निकली और सीढ़ियों पर रोने लगी। तभी नासा ने उसे सीढ़ियों पर रोते हुए पाया और सांत्वना देने लगा। चोसे ने अपनी फैमिली मेंबर के भाग जाने की समस्या समझाई। उसने उसे एक कांच की तितली की तरह बताया, जो आज़ादी से उड़ती है, जल्दी चोटिल हो जाती है और दूसरे ही पल गायब हो जाती है। तूने उसे नजरों से दूर होने दिया। बस तभी सुकासा ने उनकी बातचीत में बीच में आते हुए जब नासा की आवाज सुनी, तो वहीं पे चियोसे को समझ में आ गया और वो एकदम से भड़क उठी जब उसे एहसास हुआ कि जिस बंदे से वो इतनी देर से बात कर रही थी, वो वही लौंडा था जिसने तुकासा से शादी की थी। फिर नासा ने भी कूल दिखने की कोशिश की ताकि उसे ये समझाया जा सके कि वो तुकासा के लिए सही आदमी है। लेकिन उसने बिना दो बार सोचे उसे किडनैप कर लिया और सीधे एक मेंशन में ले गई।
मेंशन के अंदर उसने नासा को बताया कि वो उसे उसको फंसाने के लिए उसकी फोटोज का इस्तेमाल करो। फिर उसने दो हार्टमेड्स, चार्लोट और ऑरोरा को बुलाया और उनसे कहा कि वो नासा की अजीब फोटोज निकाले। ये सुनते ही चार्लोट ने बिना वक्त गवाए अपने कपड़े उतार दिए, पर चियोट्स ने तुरंत उसे ढक दिया। उसे शांत रहने को कहा। हालांकि बात करते समय नासा म्यूजिक ने मौका देखकर भागने का फैसला किया और फिर अपने आसपास का मुआयना करने लगा। अचानक वो खुद को एक कमरे में पाया और वहां की हवा को एक पुलिस डॉग की तरह सूंघते हुए उसे एहसास हुआ कि रूम को तो टुकैसा होना चाहिए था। बस फिर क्या, उसने एक रॉक डिस्प्ले पे देखा, उसकी शेप और कंपोजिशन को पहचाना और फिर उसे समझ आया कि ये तो मून रॉक है। उसने सोचा कि टुकासा ने मून रॉक कैसे मैनेज किया होगा, क्योंकि वो तो आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिन्हें म्यूजियम में होना चाहिए। बस फिर क्या, चार्लोट रूम में भड़क के आई, एक विशाल तलवार लेके जो आसमान की फर्मामेंट को काट सकती थी, और उसने कसम खाई कि उसे घुसपैठ के लिए खत्म कर देगी। हालांकि नासा के बदसूरत सिर को उसके बदन से अलग करने की कोशिश में उसने गलती से चांद के पत्थर के ग्लास बॉक्स को मारा, जिससे वो तकरीबन टूट गया और नाइट्रोजन लीक होने लगी। पर नासा ने अपनी इलेक्ट्रिशियन स्किल दिखाते हुए इसे ठीक कर दिया। कुछ मिनटों के बाद चियो से ने खुलासा किया कि ये तुकासा का परिवार के लिए गिफ्ट था, और उसे झटका लगा जब उसने ये रियलाइज किया कि वो बंदा अपनी बीवी के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। उसी वक्त उसे याद आया कि कैसे तुकासा ने वास्तव में उसे बचाया था जब वे छोटे थे और पहाड़ पर चढ़ाई कर रहे थे, और वो गुस्से में थी क्योंकि उसे लगा कि सुकासा म्यूजिक को नहीं करना चाहिए था। इस बंदे से शादी कर ली बिना बद गवाए चार्लोट ने तुरंत इन्फिडेलिटी प्लान स्टार्ट कर दिया, जबकि ऑरोरा ने फोटोज खींची और लाइटनिंग स्पीड में परफेक्टली फोटोशॉप कर दिया। फोटोशॉप की हुई फोटोज देखकर नासा भी शॉक्ड था कि लड़की ने इतनी जल्दी फोटोज फैब्रिकेट कर ली। उसी मोमेंट सुकासा किसी तरह रूम में आ गया और उसने फोटोज पाली। चिटोस ने तुरंत उसे बोल दिया कि उस खराब चीटिंग मेन से डिवोर्स ले ले, लेकिन सुकासा ने अपने हस्बैंड से प्राइवेट कन्वर्सेशन की डिमांड की और उन्हें पता भी नहीं था कि ये एक ट्रिक थी एस्केप की। जैसे ही नसा रूम से बाहर निकलते हुए माफी मांगी और ये समझाने की कोशिश की कि उसके साथ फ्रेमिंग हुई है, पर सुकासा ने उसे क्लियर कर दिया कि वो बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो फोटो फोटोशॉप्ड थी। दूसरी तरफ चियो से और उसकी शैतानी मेट्स को आखिरकार एहसास हुआ कि उन्हें ठगा गया है, और उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी समय तुकासा ने वो छुपा हुआ पैसेज दिखाया जो एक पुराने चर्च की तरफ ले जाता था। इसके साथ ही नसा ने ये मौका उठाया चर्च में होने का और उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने अपना हमेशा का प्यार जताया और फिर उसे किस किया। पहली बार उसने उसके होठों पर किस किया। अगले दिन घर पर सुकासा का मूड टीवी पर कोई शो देखने का था, लेकिन तब उसे एहसास हुआ कि उसके जेब खाली पति के पास टीवी तक नहीं थी। और भी बुरी बात, वो बंदा मूवीज और टीवी के बारे में कुछ नहीं जानता था, जिससे उसे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि वो अपनी जिंदगी में आखिर कर क्या रहा था। तो सुकासा ने खुद ये जिम्मेदारी ली कि वो उसे जुनून भरा लेक्चर देगी, जिसमें वो टीवी की औसत ओटाकू के जीवन में अहमियत के बारे में बताएगी। ये सुनकर नासा हैरान था कि उसकी आमतौर पर रिलैक्स वाली बीवी कब आग लगाने वाली चिंगारी बन गई। टीवी देखने का प्लान था, तो वो दोनों टीवी खरीदने चले गए। तुकासा ने बोला कि सस्ता वाला ही ले ले, क्योंकि उसे वैसे भी खुशी होगी। बाद में उस दिन बाथ हाउस में नासा ने कानामे को ड्रामेटिक ढंग से बताया कि उसने तुकासा से शादी का प्रपोजल दिया है। कानामे ने फिर पूछा कि क्या उसने प्रपोजल के लिए रिंग खरीदी थी, जिस पर वो अगली वन बोला कि उसे रिंग खरीदने का कभी ख्याल ही नहीं आया था। ये सुनकर कानामे गुस्से में उबाल मारने लगा। उसने उसे बताया कि रिंग उन 3 मुख्य चीजों में से एक है जो कोई भी पति अपनी पत्नी के लिए लेता है। तो वहां इंतजार करते हुए जब तुकासा नहाने में बिजी थे, नासा ने टीवी पर एक कपल को देखा जो अपनी सगाई के जश्न में डायमंड रिंग के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। तब उसने सोचा कि एक डायमंड रिंग की कीमत कितनी होगी। बाद में जब वो घर जा रहे थे, उसने सुकासा को बताया कि वो उस दोपहर को काम पर जाएगा। फिर वो दोनों घर जाने से पहले एक पार्क में रुके और चुपचाप वहां का दृश्य देखते रहे। उस पल में नासो ने सोचा कि क्या चुसासो इसलिए उदास है क्योंकि जब वो अकेली रह जाएगी, जिससे उसे ये विचार आया कि उसे डायमंड रिंग लेनी चाहिए ताकि वो हर बार उसे याद कर सके जब वो नहीं होगा। वो घर वापस आ गए। उसके बाद वो घर लौट आए तो नासा ने बताया कि वो काम पर जा रहा है, पर उसे चिंता थी कि सुकासा शायद उसके वापस आने पर छोड़ के चली गई हो। हालांकि टुकासा ने उसे समय पर वापस आने को कहा और उसने यकीन दिलाया कि वो जरूर मिलेगी। उस दिन
काम पर नासा ने सुचासा के बारे में सोचा और सोचा कि क्या वो अकेली है, और निष्कर्ष निकाला कि एक अंगूठी लेना सबसे अच्छा होगा ताकि वो हमेशा उसे याद रखे। काम से वापस आने पर उसने देखा कि सुकासा पहले ही खाना बना चुकी थी। तो खाना खाते वक्त उसने सुझाव दिया कि वे एक हीरे की सगाई की अंगूठी ले ले, जो कि उनका प्यार। ये सुन के टुकासा को हैरानी हुई कि वो इतना रोमांटिक एक्ट कर रहा है, पर उसने उसे बताया कि वो दोनों तो मैरिड है और अब एंगेजमेंट रिंग लेना अजीब होगा। उसने उसे ये भी बताया कि उन्हें तो वेडिंग रिंग चाहिए, पर अचानक उसे एहसास हुआ कि नासा तो बस एक कंफ्यूज टाइप का लड़का है जिसे एंगेजमेंट और वेडिंग रिंग के बीच का डिफरेंस समझाया। लेसन मिलने के बाद नासा को और भी ज्यादा यकीन हो गया कि उन्हें डायमंड वेडिंग रिंग लेनी चाहिए। सुकासा ने उसे समझाने की कोशिश की। वो सोचती थी कि डायमंड रिंग की कीमत कितनी ज्यादा होगी, पर नासा तो बकरी जैसा जिद्दी था। उसे वो रिंग चाहिए थी। देख के लगा कि उसकी बात तो उसके पत्थर जैसे दिमाग में घुसने वाली नहीं है, तो उसने सोचा बेहतर होगा कि वो खुद ही देख ले। अगले दिन उसने नासा को डायमंड रिंग के स्टोर पे ले गई, और नासा को देख के ही समझ आ गया कि डायमंड रिंग कितनी महंगी होती है। सेल्सवुमन ने बताया कि ये रिंग इसलिए इतनी महंगी है क्योंकि ये सबसे ऊंचे क्वालिटी की है और ये एक लाइफ टाइम का मौका है। इसके बाद नासा था मना कर दिया, और वो अपने माता पिता की पूरी दौलत उस रिंग पर लगाने वाला था। पर सुकासा ने उसे वहां से खींच लिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, उसने समझाया कि उसका इरादा उसे ये दिखाना था कि एक हीरे की अंगूठी कितनी महंगी होती है, ना कि वो अपने परिवार की सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दे। हालांकि देखते हुए कि नासा वास्तव में उस अंगूठी को खरीदने का निश्चय कर चुका था, तुकासा ने फिर उसे एक कम क्वालिटी की दुकान में ले जाया। वहां पहुंचकर नासा ये देखकर हैरान रह गया कि कीमतें पहली दुकान के मुकाबले काफी सस्ती थी। पर तुकासा के लिए वो अभी भी सन्नी महंगा था, तो वो दुकान से चल दिए। फिर नासा ने उसे बताया कि उसे सच में वो रिंग चाहिए थी, ताकि जब भी वो अलग होते, वो रिंग देखकर उसके बारे में सोचे। ये सुनकर तुकासा को लगा कि यार, ये बंदा तो उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। तो उसने उसे गाल पर किस किया। इसके बाद वो उसे सबसे सस्ती दुकान में ले गई और उन्होंने इंसानियत की सबसे सस्ती रिंग खरीदी। हालांकि नासा को रिंग के इमोशनल वैल्यू पर शक था, क्योंकि वो बहुत सस्ती थी। पर जुकासा ने उसे बताया कि दाम का कोई मतलब नहीं था। इससे पता चलता था कि उसे वाकई परवाह है, और हर बार जब वो उसे देखती तो उसे याद आता कि वो उससे प्यार करता है। कई रातों तक नासा ने सुचासा की नींद में चलने की आदत को नोटिस किया, अनाड़ी तरीके से घूमते हुए, पानी ग्रब करते हुए, और फिर बेतरतीब जगहों पर सो जाना। एक रात वो उसके बेड में घुस आई। हालांकि शर्मिंदा नासा ने हिम्मत जुटाई और उसे गले लगा लिया। ठीक उसी समय वो थोड़ा जागी, उसे चूमा और फिर से फर्श पर सो गई। उसकी बेचैन नींद, उसकी आदतें अक्सर उसे अच्छे से सोने नहीं देती थी। तो अगली सुबह उसने सोचा कि ये चलने का नहीं है और उसे बार बार फर्श पर नहीं खत्म होना चाहिए। उसने सोचा कि उन्हें एक बड़ा बिस्तर चाहिए, पर उसके अपार्टमेंट में इसके लिए जगह नहीं थी। उसने बड़े घर में शिफ्ट होने का सोचा और एक बड़े लिविंग रूम और बड़ी टीवी का ख्वाब देखा। आइडिया से उत्साहित होकर उसने पूछा कि क्या टुकासा बड़े अपार्टमेंट में शिफ्ट होने में इंटरेस्टेड होगी, लेकिन उसे उनकी मौजूदा जगह की कोजीनेस पसंद थी, क्योंकि वह उन्हें करीब रखती थी। बाथ हाउस में कैनम ने सुना कि वो लोग मूव करने का सोच रहे हैं, और हैरान हो गई जब पता चला कि सुकासा तो फर्श पे सो रही है। जब नासा ने समझाया कि सुकासा उनके इंतजाम से खुश है, तो कैनम ने विचार व्यक्त किया कि अगर उसका भविष्य का पति उसे एक छोटी सी अपार्टमेंट में बिना बाथरूम के रखेगा, तो वो नाराज हो जाएगी। उसी दोपहर नासा गलती से सुकासा के कमरे में घुस गया जब वो कपड़े बदल रही थी, और उसने उसके मेलॉन्स की पूरी खूबसूरती देख ली। नर्वस होकर उसने सजेस्ट किया कि वे एक बड़ी जगह में मूव कर ले, ताकि भविष्य में ऐसी अजीबोगरीब मोमेंट्स से बच सके। ये बात सुनते ही टुकासा थोड़ी चिंतित हो गई थी खर्चे को लेकर, लेकिन नासा ने उसे समझाया कि बड़ी जगह का मतलब हो सकता है एक प्रोजेक्टर भी लगवा लेंगे, मूवीज देखने के लिए, और एक बुक शेल्फ भी रख लेंगे उसके मूवी कलेक्शन के लिए। इस आइडिया को सुनकर वो खुश हो गई, क्योंकि वो तो बड़ी मूवी लवर थी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे एक अपार्टमेंट देखना शुरू करेंगे। उन्हें समझ आया कि उन्हें एक गारंटर की जरूरत पड़ेगी। उसी समय नासा को याद आया कि उसने अभी तक अपने माता पिता को अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। तो उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और संक्षेप में बताया कि वो शादीशुदा है, और जल्दी से फ़ोन कट कर दिया। उसने तुकासा को बताया कि उसने अपने पेरेंट्स को भी अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया था, और कैसे तुकासा ने उसे बचाया था।
क्योंकि उन्हें अपार्टमेंट के लिए उनकी मदद चाहिए थी। वे सोच रहे थे कि ये तुकासा के लिए उनसे मिलने का अच्छा मौका होगा। हालांकि उसे अपने पेरेंट्स से मिलने की नर्वसनेस हो रही थी। नासा को जल्द ही अपनी मां से मैसेज मिले, जिन्होंने अंदाजा लगाया कि वो नए अपार्टमेंट के लिए मदद मांग रहा है और इसलिए उसने कॉल किया था। बदले में उसके पेरेंट्स ने कपल से मिलने का आग्रह किया। चूंकि उसके पेरेंट्स रहते थे एक अलग जगह पर, नासा ने सोचा कि ये एक प्यारा मौका हो सकता है हनीमून के लिए भी। फिर तुकासा ने सुझाव दिया कि वे कैमरा खरीदे ताकि अपनी लाइफ की मेमोरीज को फोटो डायरी में कैप्चर कर सके। अपने पेरेंट्स के घर जाते समय उन्होंने एक लेक के पास तुकासा की फोटोज लेनी शुरू की और नासा ने देखा कि उसमें फोटोग्राफी का टैलेंट है। अगले दिन वे क्योटो गए, रास्ते में फोटोज लेते हुए। इस बीच चितोस और उसकी मेट्स उनका इंतजार कर रही थी और सोच रही थी कि वे बस का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं बजाय कि किसी और। हाई स्पीड ट्रेन पे चलते चलते वो लोग कार में बस का पीछा करने लगे। बस में सुकासा आराम से सो रही थी, जबकि नासा को सीटें असहज लग रही थी। पर उसने सुकासा के लिए ठीक होने का नाटक किया। वहीं चियोस उन्हें आराम करते हुए देख रही थी और उसने उन दोनों को अलग करने की ठान ली थी। उसका फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ता गया जब उसने देखा कि नासा और सुकासा कितने क्लोज हो गए थे। दूसरी ओर शार्लोट और ऑरोरा बोले कि वो दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं और सोचने लगे कि चियोस आखिर क्यों इतनी क्यूट जोड़ी को अलग करना चाहती है। चौसे ने उनके मुंह पर ताला लगा दिया, बोलते हुए कि वो सुनिश्चित है कि वे अलग हो जाएंगे क्योंकि नवविवाहित अक्सर हनीमून के दौरान समस्याओं में पड़ जाते हैं। एक स्टॉप पर पहुंचकर नासा ने अपना वॉलेट खो दिया तो वो जल्दी से बस में वापस भागे उसे ढूंढने के लिए। ये देखकर चोसे ने खलनायकी हंसी हंसी, क्योंकि उसने कभी ऐसा खाली दिमाग वाला जोकर नहीं देखा था और सोचती थी कि ये जरूर तुकासा को गुस्सा दिलाएगा। हालांकि तुकासा उसके बेवकूफ़ी भरे व्यवहार के प्रति शांत था। बाद में नासा ने फूड कोर्ट में खाने का फैसला किया, लेकिन तुकासा ने जिद्दी तरीके से कहा कि वे कोशिश करेंगे कुछ प्यारा सा ट्राई करने का सोचा बजाय किसी चेन रेस्टोरेंट में खाने के। तो उन्होंने लाइम स्पाइस्ड मील ट्राई किया और नासा ने कुछ अजीब फोटोज खींच लिए तुकासा के, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आए। ये देख के चौसे को लगा कि शायद इस मुद्दे पर वे अलग हो जाएंगे। लेकिन बात बन गई जब नासा ने टुक्सा से कहा कि वो जो चाहे वो खा सकती है। तो टुकासा ने मेलॉन ब्रेड खाने का चुनाव किया और फिर सब मामला सुलझ गया। ये बात चियोसे को बहुत बुरी लगी, तो उसने सुकासा से मुखातिब होकर कहा कि वो उसके मेन चॉइस से और उसके डोकी के साथ सब लवी डवी एक्टिंग से निराश है। वो बहुत गुस्से में थी। सुकासा ने उसे बताया कि वो एक नॉर्मल गर्ल है। उसी समय एक टीवी प्रोग्राम टीम एक डिश के कंटेंट के लिए आ गई, तो कपल ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाया और चुपचाप निकल लिया, कैमरा पर न आने के लिए। बस में बैठे हुए सुकासा ने अपने डर के बारे में बताया कि नासा के पेरेंट्स उनकी शादी को मंजूरी नहीं देंगे, पर नासा ने उसे आश्वासन दिया कि वो उन्हें मना लेगा। दूसरी ओर चियोसे ने अपनी मैट्स को ऑर्डर दिया कि वो उस कपल का पीछा करे जो भाग गया था, लेकिन भूखी लड़कियां में व्यस्त थी, भूखे जानवरों की तरह खाना खाते हुए। कुछ घंटों बाद वो कपल फाइनली क्योटो पहुंच गया और नासा तो सुपर एक्साइटेड था कि पूरा दिन तुकासा के साथ शहर एक्सप्लोर करेगा। लेकिन तुकासा का तो ज्यादा इंटरेस्ट कोटो की बेकरीज में था, जिससे नासा के दिमाग में तो जैसे भूचाल ही आ गया, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो बेकरी में इंटरेस्ट लेगी, जबकि टोक्यो में तो हजारों म्यूजिक बेकरीज हैं। नासा ने उसे बताया कि शहर में कितने सारे अनोखे मंदिर मंदिर और एक्साइटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, लेकिन अचानक समझ गई थी कि वो जेन जेट की टाइप की थी, जिसे हिस्ट्री से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। भले ही तुकासा को हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी उसने मन मारकर उसके साथ जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद तुकासा ने एक किमोनो पहना और नासा उसे किमोनो में देखकर एकदम से हिल गए। उनका दिमाग एकदम से फ्राई हो गया। उसी वक्त फिर से उन्होंने चितोस और उसकी मैच से मुलाकात की। इसके बाद नासा ने सुझाव दिया कि चार्लोट और ऑरोरा तुकासा को क्योटो घुमाएं, जबकि वो और जब वे अकेले हो गए, चियोज ने ऐलान किया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर देखेगी कि क्या वो सचमुच में तुकासा के लायक है। खुद को साबित करने के लिए नासा ने पूरी जान लगा दी और सुझाव दिया कि वे रिक्शा की सवारी करें और बातें करें। इधर एक कैफे में मैट्स ने सुकासा से उसकी नासा के प्रति फीलिंग्स के बारे में पूछताछ की और जानना चाहा कि उसने ऐसे लो लूजर के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला क्यों किया। उसने माना कि वो उसे क्यूट लगता है और एक फ्लैशबैक के मोमेंट में बताया कि उसे कैसे पसंद आता है।
जब वो हमेशा उसकी तारीफ करता है। दूसरों की बातें करते करते नासा ने चाओ को एक पॉपुलर डांगों की दुकान पर ले गया। इसके बाद चौसे ने डिमांड की कि उसे बताए कि वो तुकासा से इतना क्यों प्यार करता है, जिस पर नासा ने बहुत खुशी खुशी बताया कि तुकासा कितनी क्यूट और खूबसूरत है, जिससे वो लड़की बिल्कुल भड़क गई। इसके साथ ही उसने खुलासा किया कि वो तुकासा को बेहतर जानती है और नासा को उसकी सपोज्ड वाइफ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। उसने ये भी बताया कि तुकासा बहुत एथलेटिक भी है और साथ ही कूल और शांत भी। ये कहते हुए वो बहुत गुस्से में बाहर निकल गई, अपने आप से बड़बड़ाते हुए कि उसने कभी नहीं सोचा था कि तुकासा अपनी लाइफ एकदम नर्दी बंदे के साथ बिताएगी, जिसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, जबकि वो उसके साथ रह सकती थी। उसी टाइम नासा ने बताया कि कैसे तुकासा ने उसे 2 साल पहले एक ट्रक से बचाया था और कहा कि वो तब से उसके साथ रहने के लिए डेस्टिनेट महसूस करता है। उसने यह भी कहा कि हालांकि वो तुकासा को इतना अच्छे से नहीं जानता जितना कि वो दावा करती है, वो पूरी लाइफ ये साबित करने में बिताने का प्लान करता है कि उसका प्यार असली है। उसी दिन बाद में तुकासा ने नासा से पूछा कि क्या उसने चियोस को उनके प्यार को मानने के लिए कन्विंस किया। नासा ने जवाब दिया, उसने उसे बताया कि चौसे ने फिलहाल टोक्यो वापस जाने का फैसला किया है। इसके बाद वो कपल बस में बैठ के एन शहर के लिए निकल पड़े ताकि नासा के माँ बाप से मिल सके। रास्ते में नासा ने शेयर किया कि हालांकि वो टोक्यो में बड़ा हुआ था, लेकिन उसके अजीबोगरीब माता पिता ने एन शहर में जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पिता एक पुरातत्वविद थे और उसकी माँ को हिरण बहुत पसंद थे। तब सुकासा ने पूछा कि क्या वो उसके माता पिता के साथ बन पाएगी, क्योंकि वे पूरे विचित्र थे। नासा ने जवाब दिया, उसे बताते हुए कि वो सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक चले। जब वो लोग आखिर में पहुंच गए, दोनों को नासा के माता-पिता से मिलने में थोड़ी घबराहट हो रही थी, पर उन्होंने एक दूसरे को हिम्मत बंधाई। बस तभी देखा कि नासा की माँ किनोआ छिपकर उन्हें देख रही थी। इसके बाद वो लोग अंदर गए और केनोका ने खुद को ऐसे पेश किया मानो वो कोई मानसिक रोगी हो। फिर उसने खुलासा किया कि नासा के पिता एनएसी उनसे मिलने को लेकर पूरे दिन इतने नर्वस थे कि पूरे दिन वहीं बैठे रहे। बाद में वो सब आखिर में नासा के माता-पिता के साथ बैठे और बस फिर बातें करते वक्त नासा के अजीबोगरीब मम्मी-पापा ने अचानक से सिजोफ्रेनिक एपिसोड लेना शुरू कर दिया। फिर क्या था, इन सब के बीच एनएसी ने जोर दिया कि नासा को नहाना चाहिए और हालांकि नासा ने मना किया, सुकासा ने उसे नहाने के लिए कहा ताकि वो उसके माता पिता से अकेले में बात कर सके। फिर नहाने के बाद सुकासा ने बताया कि उसने उसके पिता से अच्छी बातचीत की है, पर उसने डिटेल्स शेयर करने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद वे नासा के पुराने कमरे में गए और जब वो लोग उसे एक्सप्लोर कर रहे थे, तब किनोआ ने पूछा कि क्या वे लोग वहां रात बिताएंगे। नासा ने उसे हाँ कहा और फिर याद दिलाया कि उसका बेडरूम है। दीवारें साउंड प्रूफ नहीं थी, तो कहानी में किसी भी हैप्पी नॉइज का चांस था। उस रात नासा ने थोड़ा अजीब से सुकासा से पूछा कि क्या वो उसके आम पे सो सकती है, जिस पे उसने हाँ कर दी। वो उसके और करीब आ गई और दोनों ने खूब मजे किए, मगर फिर उसके कमजोर बांह जल्दी ही सो गई, जिससे वो इतना अनकंफर्टेबल हो गया कि उसने एक गुड नाइट किस मांगी, जिसे सुकासा ने पूरा किया और उन्होंने बकल फ्लूइड्स का आदान प्रदान किया। अगली सुबह तुकासा सूरज उगते हुए देख रही थी और तभी एनिशी वहां आया, जिसने उसे अर्ली राइजर कहा। फिर जब सुनकर उसने एनएससी को फादर इन लॉ बुलाकर चौंका दिया और लगभग उस बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक ही आ गया। उसके बाद उन्होंने थोड़ी बातचीत की और फिर एनएससी की लाइब्रेरी देखने चले गए, जहां उसे तुकासा की प्राचीन दस्तावेज पढ़ने की क्षमता से सरप्राइज हो गया। तभी नासा भी उनके साथ जुड़ गया और वो भी उतना ही सरप्राइज हुआ, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि उसे ऐतिहासिक दस्तावेज पसंद है। बाद में टुकासा ने अपनी प्लान रिवील की, जिसमें वो नारा को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने हस्बैंड की प्राचीन श्राइन्स पर फोटोज खींचना चाहती थी, क्योंकि वो खुद खास करके उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी। हिस्टोरिकल प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के बाद वो लोग नार की ग्रेट बुद्धिस्ट स्टैचू गए और सुकासा ने ढेर सारी एम्बैरेसिंग सेल्फीज ली नासा के अजीब फेस की। इसके बाद वो दूसरी हिस्टोरिकल साइट्स पर गए और नासा तुकासा के इन हिस्टोरिकल प्लेसेस के नॉलेज से बोथ शॉक्ड और इम्प्रेस्ड हो गया, लेकिन सुकासा ने इसका श्रेय सिर्फ अपनी गुड मेमोरी को दिया। कुछ मिनट्स बाद नासा ने सुझाव दिया कि वे एक नॉर्मल कपल की तरह साथ में सेल्फीज लें, तो उन्होंने एक स्वीट सेल्फी साथ में ली। लेकिन सुकासा ने बस ये मान लिया कि कल्चर्ड इडियट था, थोड़ा सा भी मौका मिलते ही उसके मेलन्स को छूने की कोशिश कर रहा था।
बाद में वो लोग ह्यू कैसल साइट पर गए, जो खाली हो चुकी थी क्योंकि उसकी इमारतें क्योटो में शिफ्ट हो गई थी। खाली मैदान पर टुकासा को दुख हुआ कि वहां पहले रहने वालों के निशान इतने कम बचे थे। इसलिए उसने जोर दिया कि वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि उनकी यादें हमेशा के लिए जिंदा रहे। उस रात बाद में एनएससी फर्श पर गिर गया, सुकासा का शुक्रिया अदा करता हुआ, क्योंकि उसने उसके बेटे की जान बचाई थी और ये जताया कि वे कभी भी पूरी तरह से उसका एहसान नहीं चुका सकते। फिर उसने उससे विनती की कि वो लेती रहे। नासा का ध्यान रखने का वादा करके सुकासा ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। जल्दी ही छोड़ने का टाइम आ गया और सुकासा ने अपने पेरेंट्स के लिए नासा के कई मजेदार फोटोज छोड़े। हालांकि उनकी ट्रिप छोटी थी, सुकासा ने हर पल को एंजॉय किया और बताया कि जब वो साथ होते हैं तो उसे हमेशा अच्छा लगता है। कुछ घंटों बाद वे टोक्यो वापस आए और पता चला कि उनका अपार्टमेंट जल चुका है। शुक्र है तुकासा ने अपने ज्यादातर सामान अपने सूटकेस में पैक कर लिए थे। नासा खुश था कि उनके प्यार का प्रतीक जो ट्री थी वो बच गई थी, जिसने सुकासा को चौंका दिया, जो उनके रिश्ते की सबसे छोटी डिटेल की भी अप्रिशिएट करता था। मगर नासा ने सुकासा से कहा कि वो चिंता न करे, क्योंकि वो इमरजेंसी के लिए अच्छे से तैयार था। उसने बीमा कराया हुआ था और कीमती सामान सेफ डिपॉजिट बॉक्स में रखे हुए थे। इसके बाद उसने सुझाव दिया कि वे बाथ हाउस जाएं ताकि ताज़ा हो सके और अगले प्लान के बारे में सोच सके। चलते हुए टुकासा को यह इम्प्रेसिव लगा कि नासा ने खराब सिचुएशन को कितनी अच्छी तरह हैंडल किया था। थोड़ी देर बाद जब वो बाथ हाउस में आराम कर रहे थे, नासा ने सोचा कि शायद वो किसी और जगह पे मूव करने के बारे में सोचे। होटल में अपनी वाइफ के साथ गया था, लेकिन उसके कल्चर्ड घिनौने दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। लेकिन तभी कनामे कहीं से भी आ गई। इसके बाद कनामे ने सुझाव दिया कि वे फिलहाल बाथ हाउस में रुके, जब तक कि उन्हें नई जगह नहीं मिल जाती, जिससे नासा बहुत उत्साहित हुआ और उसने सहमति जताई। इसके बाद कनामे ने उन्हें उस बिल्डिंग का चक्कर लगवाया जहां उन्हें रहना था। इसके बाद उसे अपनी बहन ए के बारे में चिंता हुई, जिसे नासा पर क्रश था और वो बहुत बेवकूफ थी, जिसे ये समझ में नहीं आया कि नासा और सुकासा नहीं थे, भाई बहन नहीं, बल्कि एक शादीशुदा जोड़ी। इसके साथ उसने या के पास जाकर उसे बताया कि नासा और सुकासा उनके साथ रहेंगे, जिससे या को एकदम झटका लगा। फिर कानामे ने इनडायरेक्टली या को बताने की कोशिश की कि नासा और सुकासा एक कपल है, लेकिन ये बलून हेड सिंपली नहीं समझ पाई। तभी नासा ने उनकी बातचीत में इंटरप्ट किया, या का धन्यवाद करते हुए कि उसने उन्हें अपने घर में एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो लड़की अभी तक उसकी वेडिंग रिंग नोटिस नहीं कर पाई थी। फिर नासा ने जिक्र किया कि वो सुकासा को अपने माता पिता से नारो में मिलवाने वाला है। ये सुनकर या ये लड़की कुछ कुछ समझ तो रही थी, पर यह सबसे तेज नहीं थी। तभी उसकी माँ आई और बोली कि उसने अभी नासा की बीवी से बात की है, जिससे आखिरकार या के दिमाग की बत्ती जली और उसे एहसास हुआ कि नासा तो शादीशुदा आदमी है। इस एहसास के साथ वो बहुत गुस्से में भी थी और उदास भी। तो उसकी माँ ने उसे समझाया, अपनी खुद की सिचुएशन से कंपेयर करके, जहां उसका पति छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ नासा को भी बुरा लगा था, पर कैनमे ने उसे आश्वासन दिया, ये कहते हुए कि यह थोड़ा समय लेगी, पर सब समझ जाएगी, ठीक है। और उसकी खुद की झिझक ने उसे पहले ही उसके पीछे जाने से रोक दिया था। कुछ सेकेंड्स रोने के बाद या ने अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लिया और नासा से बोला कि वो तुकासा का अच्छे से ध्यान रखे, जबकि वो गेमिंग स्ट्रीमर बनने का अपना सपना पूरा करने में बिजी हो। कुछ दिनों बाद तुकासा ने जिक्र किया कि उनके पास साफ कपड़े कम हो रहे हैं, और जब नासा ने लॉन्ड्री करने की पेशकश की तो वो शर्मा कर मना कर दी। उसे इस बात पे शर्म आ रही थी कि वो उसकी अंडरवियर को हैंडल करेगा। जब वे अपने गंदे कपड़ों को सॉर्ट कर रहे थे, नासा ने तुकासा के फैब्रिक की खुशबू ली। बस कैनामे ने जब उसे पकड़ा तो उसने उसे गंदा, बदसूरत और चिपकू कहा। बाद में नासा और सुकासा लॉन्ड्रीमेट में गए, जहां उसने उसे कपड़े धोने का सही तरीका सिखाया, क्योंकि वो पहले ठीक से नहीं कर रहा था। फिर उसने नासा को बताया कि वो अभी सिर्फ अपना ट्रैक सूट पहने हुए है, बिना मेलॉन कवर या पीच आर्मर के, जिसने लगभग उस आदमी की जान ही ले ली। उस दुर्लभ पल का फायदा उठाते हुए नासा ने उसकी फोटो खींच ली, क्योंकि ये मौका छोड़ना बहुत बड़ी गलती होती। उसी दिन बाद में कैनामे ने नासा को प्रोत्साहित किया, टुकासा को शॉपिंग पे ले गए, क्योंकि उन्होंने फायर में अपने कपड़े खो दिए थे, और हिंट दिया कि अगर वो ऐसे ही होमलेस वाले कपड़े पहनती रही तो उसका बैडी लुक खत्म हो जाएगा। नासा को लगा कि उसकी बात में दम है, तो उसने टुकासा को मॉल ले गया, जहां उसने तरह तरह के कपड़े ट्राई किए और फिर उन्होंने अंडरवियर खरीदने की भी सोची। अंडरवियर सेक्शन में होने से नासा को बड़ी शर्म आ रही थी।
इसलिए टुकासा ने उसका हाथ पकड़ा ताकि वो शांत रह सके, पर आखिर में उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वो अकेली वहां खरीदारी करे। अंत में जब वे वापस जा रहे थे राइट आई घर पर, नासा ने पूछा कि क्या कभी वो उसे क्यूट अंडरवियर में देख सकता है। हालांकि उन्होंने जल्दी ही इस टॉपिक को छोड़ दिया क्योंकि इसके बारे में बात करना बहुत शर्मिंदगी भरा था। बाथ हाउस में अपने स्टे का मजा लेने के बाद नासा को कमरा थोड़ा पुराना लगा और उम्मीद थी कि वो आखिरकार वहां से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ सुकासा ने उनके लिए डिनर तैयार किया, जिसे नासा ने बहुत पसंद किया क्योंकि उसके परिवार को फ्राइड यूज का खासा शौक था। उसे पोर्क के साथ सॉस बहुत स्वादिष्ट लगा और उसने आशा व्यक्त की कि वो अपनी बाकी की जिंदगी उसके खाने का मजा लेगा। उसी समय कैन में एक मस्कमेलन लेकर आई गिफ्ट में, और वो कपल इसके स्वर्गिक मीठे स्वाद से खूब इम्प्रेस हो गए। सोचा कि उन्हें चाहिए कैन में की काइंडनेस का कोई बढ़िया जवाब देना। इसी के साथ नासा ने रोमांटिक होने की कोशिश की, तुकासा को एक पीस खिलाया, और हालांकि वो थोड़ी शर्माई हुई थी, उसने इंसिस्ट किया, ये हिंट करते हुए कि उसने भी पहले उसे खिलाया था। जब वे ट्रैवल कर रहे थे तो उसने मान लिया और अपने मुंह से उसे खिलाया। अगले दिन नासा के पुराने लैंडलॉर्ड ने कॉल करके उसे एक नए बने अपार्टमेंट को देखने का इनविटेशन दिया। कैन में वहीं पे उसके साथ दूसरी तरफ वो खबर से निराश हो गई क्योंकि उसे उनकी लव स्टोरी थोड़ी अजीब लगी थी और उसने उनके साथ बिताए हर पल का मजा लिया था, मगर चूंकि उसके और लैंडलॉर्ड के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने कपल को पहले वाला किराया ही ऑफर कर दिया। तो बाद में उस दिन उन्होंने मॉडल हाउस का टूर किया और उसकी एलिगेंट डिजाइन, डिटेल्ड हॉलवेज और हाई फ्लोर से नज़ारों को देख के हैरान रह गए। उन्हें विशेष तौर पे वो बाथरूम बहुत पसंद आया जिससे बाहर का नज़ारा दिखता था। तब नासा ने नहाने के दौरान के ख्यालों को सोचा, जबकि तुकासा शेयर्ड बाथ टाइम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो लोग मेन बेडरूम में घुसे, उन्होंने उस बड़े बेड को देखा जो उनके पुराने फ्यूटन से कहीं बड़ा था। तो घर का टूर खत्म होने के बाद जब वे घर की ओर चल रहे थे, नासा ने ठान लिया कि वो इस जगह का किराया चुकाने के लिए खूब मेहनत करेगा। लेकिन सुकासा ने उसे आश्वासन दिया कि वो कहीं भी खुश रहेगी, बशर्ते कि वो उस जगह को घर जैसा बना सके। अगले दिन कैन ने अपनी रूटीन के बारे में बताया कि वो बाथ हाउस में काम करती है और हर सुबह 5:30 बजे उठकर स्कूल जाने से पहले सफाई करती है। जब सुकासा ने मदद की पेशकश की तो कने ने पहले तो मना कर दिया, ये कहते हुए कि वो एक मेहमान है, लेकिन तुकासा ने जिद की कि वो वहां बिना कुछ किए रहने में थोड़ा अजीब महसूस कर रही है। आखिर में कनामे ने उसे मदद करने दिया और सुकासा ने देखा कि नासा के आविष्कारों ने ज्यादातर सफाई को ऑटोमेट कर दिया था ताकि बाथ हाउस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। फिर कनामे ने उसे कुछ मुश्किल से पहुंचने वाली जगहों को साफ करने का काम दिया, लेकिन वो तुकासा के सफाई करने के तरीके से बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद कनामे ने सुकासा का शुक्रिया अदा किया कि उसने नासा की जान बचाई और ये भी बताया कि वो उसे कितना अदमिर करती है और वो उसके परिवार के लिए कितना कुछ कर चुका है। बाद में उसी दिन तुकासा ने पूछा, नासा ने अपने फेवरेट फूड के बारे में बताया और अच्छा क्या है। वो बोले करी। ये सुनकर तुकासा ने फिर ठान ली कि वो करी के इंग्रेडिएंट्स लेने जाएंगे और नासा भी उसके साथ शॉपिंग पे चल दिए। बाहर निकलते ही उनकी मुलाकात कानामे से माँ से हुई, जिसने सुझाव दिया कि नासा अपनी बीवी को पार्क में ले जाए ताकि कुछ मसालेदार पलों से उनकी शादी में तड़का लग सके। पर नासा तो उनके इशारे को समझ ही नहीं पाए। उसके बाद वो लोग सुपरमार्केट की ओर बढ़ गए और घर लौटते वक्त नासा मजाक करते हुए बोले कि अच्छा हुआ वो हाई स्कूल कपल है, वरना तो मम्मी पापा उनको डांटने का इंतजार कर रहे थे। बस फिर क्या था, सुकासा ने उसको चिढ़ाया कि गलती से उन्हें एक छोड़ी हुई पार्क में ले आए और मजाक में पूछा कि क्या उसके दिमाग में कोई संस्कारी विचार है। इसको सुनकर नासा ने माना कि उसने तो बस उसे किस करने का प्लान बनाया था। पर सुकासा गार्लिक ब्रेड खाकर ज्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस हो गई थी, जिससे नासा को काफी निराशा हुई। उसके बाद सुकासा ने स्वीकार किया कि उसे पार्क बड़ा शांतिपूर्ण लग रहा था, जैसे कि वे दुनिया में अकेले हो। अचानक नासा ने सुकासा को पीछे से जोर से गले लगा लिया, उसके मुलायम तरबूजों को मजबूती से पकड़ते हुए। चौंक कर सुकासा ने माना कि भले ही वो हग थोड़ा डरावना था, लेकिन फिर भी क्यूट लगा। फिर नासा ने पूछा कि क्या वो उससे शादी करके खुश है। उसने सोचा कि उसने ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा, लेकिन फिर भी उसने हाँ कहा क्योंकि उसके साथ होने से उसे नए अनुभव मिल रहे थे और वो रोज नई नई चीजें सीख रही थी। इसके बाद दोनों लव बर्ड्स ने जोश के साथ एक दूसरे को गले लगाया। कुछ दिनों बाद
चियोसे और उसकी मेट्स ने खोजा कि नासा और सुकासा का अपार्टमेंट जलकर राख हो गया था। हालांकि उसी समय संयोग से सुकासा वहां से गुजर रही थी। जली हुई बिल्डिंग की बात चली तो उन्होंने उससे उसके मौजूदा रहने की सिचुएशन के बारे में पूछा। चौस तो हैरान हो गई जब सुकासा ने मजाक में एक प्ले स्ट्रक्चर के अंदर रह रही है, लेकिन जब चौज उसे देखने गई कि वहां इंसान कैसे रह सकता है, तो तुकासा उस खौफनाक लड़की से बचकर निकल गई। इस बीच नासा अपने रूम में पुरानी चीजें सॉर्ट कर रहा था जब उसे एक पुरानी ग्रिल मशीन मिली। तो उसने तय किया कि एक ताकोयाकी पार्टी करेगा। फिर उसने या और कनामे को बुलाया, लेकिन कैनमे ने बताया कि यह अभी भी उस पूरी शादी वाली सीन से थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तभी चितोस बाथ हाउस में घुस आई जब वो टुकासा का पीछा कर रही थी। उसे देखकर टुकासा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वो बाथ हाउस के फर्श पर ही जिंदगी बिता रही है, जिसे फिश ब्रेन ने सच मान लिया और खूब परेशान हो गई। हालांकि नासा ने उसके सूखे दिमाग को और जलील होने से बचाया, समझाया कि वे सिर्फ अंत में एक उधार के कमरे में रुके हुए थे। इसके बाद चियोज और उसकी मेड्स ने बाथ हाउस का एक्सप्लोर किया और खूब मस्ती की। हालांकि चिटोस को बाथ हाउस की सर्विसेज बड़ी पसंद आ रही थी। उसने पूछा कि वे उसके मेंशन में क्यों नहीं रुके। सुकासा ने समझाया कि ये इसलिए था क्योंकि चौसे के पास गेमिंग कंसोल नहीं था। चौसे ने ऐलान किया कि वो हर गेमिंग सिस्टम खरीद लेगी, पर या जिसे भी गेम्स बहुत पसंद थे, उसके जोश में खुद भी शामिल हो गई। उस दिन बाद में जब सब एक साथ थे, तुकासा ने तकोयाकी पार्टी शुरू करने का फैसला किया। तभी या ने सुकासा की कुकिंग स्किल्स को चैलेंज किया कि देखें कि क्या वो नासा के लिए वर्थी है। बीवी ने उसके बाद या को स्ट्रीट फाइटर मैच में चैलेंज किया। जैसे ही गेमिंग बैटल शुरू हुई, नासा ने खुलासा किया कि वो भी माइंड स्वीपर और सॉलिटेयर जैसे गेम्स खेलने का मजा लेते हैं। पहले राउंड की शुरुआत में नासा जल्दी ही सुकासा से हार गए, और हालांकि कैनमे ने अच्छी टक्कर दी, वो भी हार गई। फिर चार्लट और ऑरोरा ने पार्टी का लेवल ऊपर उठाने का फैसला किया और एक गेमिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया, जहां नासा को विजेता को एक एहसान देना था, बशर्ते कि वो कुछ ऐसा हो जो वो कर सके। इसके साथ चियोसे ए और सुकासा ने टूर्नामेंट में चियोसे का एक दानवी प्लान था कि जब वो जीतेगी तो नासा को ईमानदारी से न्यूड करने को कहेगी, सिर्फ उसे शर्मिंदा करने के लिए। पर या ने उसे बड़ी खूबसूरती से हरा दिया, और जब चियोसे ने रीमैच की मांग की तो या ने उसे बार बार स्ट्रीट फाइटर में क्रश कर दिया। फिर सुकासा ने अपना मैच खेला और चौसे ने खुलासा किया कि वो पूरे दिन म्यूजिक वीडियो गेम्स खेला करती थी। जब सुकासा हार गई तो उसने मजाक में कहा कि वो जंग खा गई है, और उसने स्ट्रीट फाइटर के ओरिजिनल वर्जन पर स्विच करने की मांग की। चूंकि या को न्यूरी रेट्रो वर्जन खेलना नहीं आता था, वो जल्दी हार गई। जब वो दोनों खेलते रहे, बाकी पार्टी वालों को एहसास हुआ कि लड़कियां तो प्राइज भूल गई है और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए खेल रही है। दूसरी ओर सुकासा और या ने पुराने कंट्रोल्स के हिसाब से एडजस्ट कर लिया और एक डबल नॉकआउट के बाद टाई पर खत्म हो गए। इसके बाद उन्होंने अच्छी खेल भावना के साथ एक दूसरे को बधाई दी। फिर पार्टी ने तकोयाकी बनाने और खाने में मन लगाया, और जब चोज ने सुकासा को नासा के साथ खुशी खुशी खाना बनाते देखा, तो उसने उनकी शादी को स्वीकार करना शुरू कर दिया। मेड्स ने छेड़खानी शुरू कर दी। उसने पूछा कि क्या उसने उस खुशी भरे कपल के खिलाफ अपनी बुरी प्लानिंग खत्म कर ली है, जिस पर उसने जवाब दिया कि जब तक सुकासा खुश है, सब ठीक है। पार्टी के बाद जब वो डिशेस धो रहे थे, नासा ने सुकासा से पूछा कि अगर उसने टूर्नामेंट जीत लिया होता तो वो क्या फेवर मांगती, और उसे एक प्यारी सी किस की। अगले दिन नासा को पता चला कि ऑफिस में सिस्टम डाउन हो गया है और ये काफी सीरियस प्रॉब्लम लग रही थी। जब सुकासा ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने काम की सिचुएशन समझाई और उसने प्यार से उसे याद दिलाया कि इसे आराम से लेना था उसे, पर वो एक बार काम में घुस जाता था ना, तो बस रुकता ही नहीं था। लेकिन नासा तो सीधा काम में झपटा और घंटों तक लगा रहा, जब तक कि अचानक से उसकी तबीयत खराब नहीं हो गई। सुकासा ने जब उसका लाल चेहरा देखा तो बाकी का दिन उसकी देखभाल में बिताया। उसके माथे पर ठंडा तौलिया रखा। रात को उसने फ्रेश कपड़ा लेकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब वो निचले हिस्से में उसकी मालिश कर रही थी, नासा शर्म से लाल हो गया और उसने उसे आगे न जाने के लिए कहा, ताकि उसका छोटा जॉन सीना पत्थर न बन जाए। उस रात सोते वक्त टुकासा ने नासा का हाथ पकड़ लिया, हालांकि नासा को लगा कि शायद वो सोच रहा हो। फिर उसने पीछे से उसे गले लगाया, बताया कि वो पूरे दिन उसकी चिंता कर रही थी। ये सुनकर वो उसकी तरफ मुड़ा और उन्होंने एक किस किया,
लेकिन जब वो किस करने की कोशिश कर रहा था, मोटू कासा ने उसे डांटा, उसे याद दिलाया कि उसे आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने की जरूरत है। अगली सुबह कैन ने टिट्सुकासा से कहा कि अगर वो त्योहार में जाने का प्लान कर रही है, तो उसे एक विवाहित महिला की तरह युकाता पहनना होगा। तो सुकासा ने अपने और नासा के लिए युकाता खरीदी। जबकि अपना बदल के उसने अपना ही पहन लिया, तो नासा ने पूछा कि क्या वो एक झलक देखने दी, लेकिन उसे युकाता में उसकी खूबसूरती ने पूरा मंत्रमुग्ध कर दिया। तो उसने उसे एक किस दे दिया, लेकिन उसने उसे धकेल दिया, याद दिलाते हुए कि अगर वो ज्यादा ध्यान भटकेंगे तो वे लेट हो जाएंगे। बाद में उस दिन, जब वे त्योहार के लिए तैयारी कर रहे थे, नासा उसकी बहुत सारी फोटोज लेने से रोक नहीं पाया। जब वे पहुंचे, तब सुकासा ने तुरंत पारंपरिक तकोयाकी खाने की इच्छा व्यक्त की, और खाने के बाद उन्होंने कैनमे और या को एक गोल्ड फिश के पास काम करते देखा। अपने स्थानीय बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए एक स्टॉल पर गोल्ड फिश स्कूपिंग करने गए। सुकासा ने फख्र से कहा कि वो गोल्ड फिश स्कूपिंग में बहुत अच्छी है, और नासा ने उसे इम्प्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अंत में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। फिर वो लोग एक पास के मंदिर में गए, जहां तुकासा ने खुशहाल शादी और नासा की सेहत के लिए मन्नत मांगी। उसने ये भी बताया कि जब दूसरे लोग उसकी डेडिकेशन की तारीफ करते हैं, तो वो अक्सर उसकी सेहत को लेकर चिंतित रहती है, और वो उसे बेहतर ध्यान रखने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी। इस पर नासा ने उसे गले लगा लिया, उसकी सोच के लिए शुक्रिया अदा किया, और सुकासा ने कहा कि वो चाहती है कि वो लंबी और स्वस्थ जिंदगी जिए। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त भी आ गए, उनके साथ समर फायरवर्क्स देखने के लिए। नासा ने फिर शेयर किया कि उसने सुकासा की बहुत सारी फोटोज क्लिक की है, जिन्हें वो कभी डिलीट नहीं करेगा, चाहे वो थोड़ी एम्बैरेसिंग क्यों ना हो। दोस्तों के बीच घिरे ये कपल समर फायरवर्क्स देख रहा था, और नासा की ये होप थी कि वे हर साल ऐसे ही इसे साथ देखेंगे, अपनी जिंदगी के हर साल।